आखिरी सवाल राजस्थान की सियासत को लेकर के है। राजस्थान की सियासत का जो एक लंबे वक्त से जो चेहरा होती थी वसुंधरा राजे जी होती थी, अब ऐसा कहा जा रहा है कि भाई उनको थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया गया है। तो किसके चेहरे पर बीजेपी वो यहाँ पर असेंबली इंतखाबात लड़ रही है, असेंबली चुनाव लड़ रही है, प्राइम मिनिस्टर के या फिर वसुंधरा राजे के या फिर किसी और तीसरे नाम पर? जिस प्रदेश में हमारी राज्य सरकार नहीं होती है जी खुर्शीद भाई, वहां पर हमेशा हमेशा भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ती है। और इस बार के जो 5 इंतखाबात है, 5 चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, 5 में हमारा सेम ही पॉलिसी है। चाहे हमारी सरकार हो या ना हो, हम ये तय करके जा रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व में कमल के फूल के नीचे हम चुनाव लड़ रहे हैं। पर क्योंकि राजस्थान की आपने बात की, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमलनाथ जी को चेहरा घोषित किया है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं किया है। तो क्या इसका मतलब राजस्थान में गहलोत जी को साइडलाइन कर दिया क्या कांग्रेस ने? आप देखिए, वसुंधरा जी सिटिंग सीएम नहीं है, हमारी बहुत बड़ी नेता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। उनको हमने चेहरा नहीं किया है, किसी को चेहरा नहीं किया, सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ये पार्टी का निर्णय है, तो हमने उनको साइडलाइन किया। चलिए, आपका ये तर्ज है, ये आपका आर्गुमेंट है। पर जहां सिटिंग सीएम है वहां पर कांग्रेस घोषित नहीं करती, और जहां नहीं है वहां पर घोषित करती। तो कांग्रेस ने क्या किया? एक चीज और बताइए कि मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट को और बल्कि जो वजीर हैं, मतलब मरकजी वजीर हैं, उनको, यानी मेंबर पार्लियामेंट जाहिर है तभी वो वजीर हैं, उनको जो है वो असेंबली इलेक्शन लड़वा रहे हैं, मतलब विधानसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। ये क्या मजबूरी है या फिर कोई स्ट्रेटजी है? हाँ, क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं। ये आपको बता दूं, 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए जी। उस समय पर भी सबने कहा कि बीजेपी कहां जीतने वाली है, हमको तो कॉन्फिडेंस था हम जीतने वाले। उस समय पर भी हमने सांसदों को उतारा। त्रिपुरा में चुनाव हुए, प्रतिमा भौमिक मंत्री थी, उनको उतारा, वो जीती बड़े मार्जिन से। त्रिपुरा में हमारी सरकार भी रिपीट हुई। ये भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए एक अलग रणनीति बनाती है। आज जो हमने राजस्थान में उतारे, फॉर इंस्टेंस, जहां पे सांसदों को उतारा है, 95% वो सीटें हैं जो पारंपरिक रूप से भाजपा तब भी नहीं जीत पाई जब 163 आए। आप देख लीजिए, कई वो सीटें हैं जहां पर हम लोग अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देने पर भी हम वहां नहीं जीते। पहली लिस्ट वैसी थी। हाँ, तो हमारा ये अधिकार है कि हमारी तो बहुत बड़े पैमाने पे सरकार बनकर आ रही है, परंतु फिर भी हम चाहते हैं जहां पारंपरिक रूप से नहीं जीते वहां पर हम सबसे मजबूत प्रत्याशी को उतारे। तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। और अगर ये नर्वसनेस का साइन है, तो कांग्रेस ने मेघालय में विंसेंट पाला, जो उनके सांसद है, उनको उतारा था। नहीं, ऐसा पार्टियां करती रही हैं, लेकिन आप ऐसा पार्टियां करती रही हैं सभी, तो लेकिन आपके यहाँ थोड़ा ज्यादा हो रहा है। एक सवाल ये कि पर ये हर जगह होता है। हाँ, ये हर जगह हम करते हैं, हमारी रणनीति के हिसाब से करते हैं। अशोक गहलोत को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, मतलब बीजेपी के बड़े लीडर्स? क्योंकि यहाँ पर कोशिश हुई थी तकरीबन 1.5-2 साल पहले सरकार गिराने की, और अशोक गहलोत साहब ने परसों कहा है दिल्ली में कि भाई उनको पता है कि उनका पाला किससे पड़ा था, इसलिए वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाए। बहुत सारी स्कीमें चली हैं, कांग्रेस का दावा है कि, और हुकूमत का भी दावा है, जो मतलब अशोक गहलोत सरकार का भी, कि ऐसी सरकार ने ऐसी स्कीमें चलाई हैं जो हिंदुस्तान के किसी दूसरे सूबे में नहीं है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं और वो लोगों के बीच गए हैं। और वो उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाली, जिस तरीके से बीजेपी के लोग करते हैं, मतलब दिखावा ज्यादा। यानी लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बार गहलोत साहब जो है उन्हीं की पिच पर खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज आप मान रहे हैं उनको? सबसे पहले तो हमने किसी की कोई सरकार गिराने की कोशिश नहीं की। अगर किसी ने कोशिश की तो वो तो गहलोत जी ने कल या परसों बयान दिया है कि मैंने मानेसर वालों को माफ कर दिया है। तो वो स्वयं मानते हैं कि जो मानेसर गए थे, जिनको उन्होंने अभी टिकट दिया है, पर किसी ने तो बुलाया होगा। नहीं, तो वो तो उन्हीं के साथी है, वो तो उन्हीं के साथी है, वो तो उन्हीं के साथी है। और मुझे बताइए ना कि अगर हम हर जगह हम लोग ही गिराते हैं, करते हैं, तो अभी कमलनाथ जी ने बयान दिया कि मेरे नहीं, वो दिग्विजय और उसके बेटे के कपड़े टिकट को लेकर के, टिकट बंटवारे को लेकर, सुनिए ना, तो वो क्या, वो भी हमने करवाया क्या? और जो हिमाचल प्रदेश में सुक्कू जी और विक्रमादित्य परिवार लड़ता है, उनके वहां के दिवंगत नेता के परिवार लड़ते हैं, वो हमने करवाया। तेलंगाना में जो उनके रेवांत रेड्डी और हनुमंता राव लड़ते हैं, वो भी हमने करवाया। महाराष्ट्र में थोरात और नाना साहेब लड़ रहे हैं, वो भी हमने करवाया। अरे बाकी सब छोड़िए, अभी तो अखिलेश यादव उनसे लड़ने लग गए मध्य प्रदेश में। क्या बोल रहे हैं वो? चिरकुट, सी ग्रेड नेता, चिरकुट नेता, पहले पता होता तो नहीं जाते करने गठबंधन, फिर वो वहां से बोल रहे अखिलेश वकीलेश कौन है, ये भी हमने करवाया। हमें तो बड़ा आपने ताकतवर समझ रखा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसमें क्या है? वो जनता की ताकत से। हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी सरकार को किससे खतरा था, वो तो स्वयं बताते हैं कि ये पायलट से खतरा था उनको।
और अब उन्होंने पायलट जी के गुट के लोगों को माफ कर दिया है, तो वो अपना देखे। पर राजस्थान की जनता समझ चुकी है, यहां पर एक नहीं, यहां पर कांग्रेस ही कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है। एक है पायलट कांग्रेस, दूसरी है गहलोत वो तो कांग्रेस। परसों कह रहे हैं कि हम मिल गए बिल्कुल एक दूसरे के, जो है वो कैंडिडेट्स को ओके कर दिया। ऐसा है कि जैसे मैं बता रहा था, एक है पायलट कांग्रेस, एक है गहलोत कांग्रेस, और एक है बिना पायलट की पारिवारिक कांग्रेस। उसमें कोई पायलट नहीं है, वो सब परिवार के हैं। अगर वो एक हो गए हैं तो हमारी दूसरी लिस्ट आ जाए तो उसके तुरंत बाद, आधे मिनट बाद, अरे भाई कैसे डिबेट में जाएंगे, कैसे खुर्शीद जी का जवाब देंगे? कोई लिस्ट निकाल दो, 33 की लिस्ट निकाल दी, उसमें आधे नाम कटे हुए हैं। शांति धारीवाल का नाम अभी आया नहीं है, लगभग 22 मंत्रियों का आया तो नहीं आला है। कमान बताएगा ना कि आला कमान क्या है। हाँ, तो आला कमान ये बताइए आप साहब। तो मैं वही कह रहा हूं, तो फिर एकजुट कैसे हुए?